जय श्री राम। राम यही नाम के 2 अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने ही है। इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। जिनके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है, जैसे कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। यानी कि राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जयघोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ने यह सब देखा और तब उन्होंने प्रभु श्री राम जी के मान की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वो डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण करके तो सब लोग अपना जीवन पार लगा देते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग दिया उसे कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि जी और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भी भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का ही नाम सत्य है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ही नहीं भगवान शिव जी भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ और 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई और 4 बार राम कहा तो भजन हो गया। इसीलिए तो रामचरितमानस में कहा गया है, महामंत्र जो जपत महेशु कासु मुकुटि हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यानी कि जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।